एपिसोड 18 की शुरुआत में हम असानो को शिंजो के साथ एक ट्रेनिंग बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और यहाँ असानो अपनी पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी शिंजो उसे काफी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद वो असानो को बताता है कि तलवारबाजी में सारा खेल बैलेंस का है और तुम्हारी जो पावर है उसका इस्तेमाल तुम ज्यादा इफेक्टिवली तब कर पाओगे जब तुम अपनी बॉडी के पांचों सेंसेस का यूज एक साथ करोगे। और इसके बाद वो एग्जाम्पल के लिए उसे ऐसा करके भी दिखाता है और इस दौरान शिंजो की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है जिसका मुकाबला असानो जरा भी नहीं कर पाता और वो वहीं हार जाता है। जिसके बाद शिंजो कहता है इस वक्त तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल ज्यादा वक्त के लिए नहीं कर पाते हो, इसीलिए अपने दुश्मन को हराने के बजाय इस वक्त उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ बैठा क्योइचिरो कहता है योजाकुरा ब्लड की पावर हम योजाकुरास के लिए बस किसी हथियार की तरह है, क्योंकि हमें ताकतवर हमारा वो उद्देश्य बनाता है जिसके लिए हम उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इसके बाद शिंजो असानो को एक ट्रेनिंग मेन्यू दिखाता है जिसे देख असानो की फट जाती है, लेकिन तभी क्योइचिरो बताता है कि उसे एक मिशन की वजह से विदेश जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही क्योइचिरो आगे बढ़ता है वहाँ मित्सुमी आ जाती है। उसे देख क्योइचिरो बाहें फैलाकर कहता है क्या तुम अपने बड़े भाई को मिस कर रही थी? लेकिन मित्सुमी क्योइचिरो को इग्नोर करते हुए असानो के पास जाकर कहती है मैंने एक मॉल में एक इनाम जीता है, ये टिकट एक रात 2 दिनों के लिए और यहाँ इन्हें जाने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग में। और अगले सीन में मित्सुमी उस हॉट स्प्रिंग के बारे में बताती है कि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए बनाया गया एक हॉट स्प्रिंग है और वहाँ जाने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है और ये सभी वहाँ कल जाने वाले हैं। लेकिन बेचारे क्योइचिरो को कल मिशन पर जाना है, इसी वजह से वो इनके साथ नहीं जा पाएगा। इसी वजह से क्योइचिरो कहता है मैं इस मिशन पर जाने से मना कर देता हूँ। लेकिन तभी फुताबा आकर उसे मारकर कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी क्योइचिरो जाने से इनकार करता है। सो तभी फुताबा क्योइचिरो के ऊपर उसका भारी बैग पटक देती है। सो अब क्योइचिरो कहता है मित्सुमी एक हॉट स्प्रिंग में जाने वाली है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहाँ उसकी हिफाजत करूँ। लेकिन तभी मित्सुमी क्योइचिरो से कहती है भले ही इस बार ना सही, लेकिन अगली बार हम सभी एक साथ चलेंगे, ओके? मित्सुमी की बातें सुनकर क्योइचिरो उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ से अपने मिशन के लिए चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो लौट कर आकर असानो से कहता है तुम मित्सुमी के साथ नहाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कहने के बाद क्योइचिरो वहाँ से चला जाता है और असानो की अब फटकर हाथ में आ जाती है। जिसके बाद ये सभी एक गाड़ी में बैठकर उस हॉट स्प्रिंग की ओर जाने लगते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठने की वजह से ननाओ को उल्टी आने लगती है और वो उल्टी में अपनी बॉडी से वो कैप्सूल्स बाहर निकालता है जिन्हें वो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर रहा था। शिंजो गाड़ी चला रहा था और उसे रास्ता बता रही थी शियोन, और रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इतना कि ये लोग एक पहाड़ी के ऊपर से सीधा एक तालाब में गिरते हैं और पानी के अंदर गिरते ही इनकी ये 4 पहियों की गाड़ी अचानक से एक सबमरीन बन जाती है। और इसके बाद हाई स्पीड में जाते हुए ये लोग एक सुरंग से गुजरते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उस हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। सच में इस हॉट स्प्रिंग तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसीलिए इस जगह पर हर कोई नहीं आ पाता। इसके बाद ये सभी हॉट स्प्रिंग के अंदर आते हैं। यहाँ असानो देखता है कि सिर्फ गुंडों वाली शक्ल के लोग होते हैं। सो तभी फुताबा उससे कहती है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करना बिल्कुल मना है और ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तभी असानो 2 बच्चों के हाथों में असली तलवारों को देखकर कहता है नॉर्मल जगह। लेकिन तभी एक बुढ़े जैसी शक्ल का आदमी कहता है आखिर ये योजाकुरास यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे देख शिंजो को याद आता है कि अरे ये तो वही आदमी हैं जिसके ग्रुप को क्योइचिरो ने स्वाहा कर दिया है। लेकिन इसके बाद ये आदमी और इसके सभी लोग योजाकुरास का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ माहौल भी थोड़ा बदल जाता है। लेकिन किसी के कुछ करने से पहले ही इनके बीच में एक लड़की आ जाती है और वो आकर कहती है क्या आप यहाँ के नियमों को भूल गए हैं? यहाँ पर लड़ाई करना मना है। और दोस्तों ये लड़की इस जगह की मालकिन होती है। अब उस लड़की को देख वो आदमी यहाँ कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ये मालकिन इन योजाकुरास को देख कहती है अरे यहाँ क्योइचिरो नहीं है। फुताबा बताती है कि वो एक मिशन पर गया है, लेकिन हम अपने साथ यहाँ अपने जीजाजी को लेकर आए हैं। ये हैं मित्सुमी के पति असानो। जिसके बाद ये मालकिन असानो को अपना इंट्रोडक्शन देकर उसे अपना नाम बताती है एमा।
हमारे हॉट स्प्रिंग में आने के लिए आपका शुक्रिया। और इसके बाद वो इन्हें इनके कमरे दिखाती है। लड़कों का कमरा अलग और लड़कियों का कमरा अलग। कमरे के अंदर आते ही शिंजो और केंगो सीधा कुर्सियों पर बैठने के लिए भागते हैं, क्योंकि ये इनकी योसाकुरा फैमिली का एक ट्रेडिशन है जहां ये सभी खिड़की के बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए फाइट करते हैं। लेकिन तभी ननाओ शिंजो के पास आकर कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? और ननाओ की मासूमियत देख शिंजो को अपनी कुर्सी ननाओ को देनी पड़ती है। और इनको इस तरीके से देख यहाँ असानो को अपने छोटे भाई की याद आती है। वो भी इसी तरह हमेशा खिड़की के बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए जिद करता था। और बस उसकी ये बात सुन शिंजो और केंगो इमोशनल हो जाते हैं और उसे कुर्सी पर बैठा देते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। और तभी केंगो टीवी पर कुछ ऐसा देखने की बात कहता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। और केंगो जब भी यहाँ आता है वो हमेशा इन्हीं टीवी शोज को देखता है। वहीं गर्ल्स रूम में जब शियोन ये एडल्ट शो देखने की कोशिश करती है तब फुताबा उससे रिमोट को छीन लेती है और टीवी को ऑफ कर देती है। वहीं खिड़की के पास बैठकर मित्सुमी नजारे को देख रही थी। लेकिन तभी फुताबा उससे कहती है, क्या तुम असानो को उसके बारे में बताने वाली हो? मित्सुमी कहती है, क्या मैं उसे आज ही बता दूं? सो फुताबा कहती है, तुम चिंता मत करो, असानो जरूर से तुम्हारी बात को समझेगा। वहीं दूसरी ओर हम सभी लड़कों को एक सोना के अंदर देखते हैं जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री से भी ज्यादा होता है। और यहाँ असानो की हालत काफी खराब होती है और साथ ही केंगो की भी। यहाँ पर ननाओ को भी दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वो अपनी बड़ी फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसकी ये बॉडी ज्यादा हीट सहन कर सकती है। जिसके बाद बाहर आने पर शिंजो और ननाओ तो ठीक होते हैं, लेकिन केंगो और असानो भाई पूछो ही मत। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोन एक मशीन में से एक गुड्डा निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाई एक ही बार में सारे गुड्डे आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से शियोन उस मशीन के सारे गुड्डे निकाल लेती है। दूसरी ओर फुताबा एक मसाज मशीन पर मसाज का मजा ले रही थी। वहीं शिंजो अपनी निशानेबाजी दिखा रहा है। इसके बाद हम असानो और मित्सुमी को एक मास्क की दुकान पर देखते हैं और मास्क के बीच यहाँ केंगो भी होता है, जिसे देख असानो हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें डिनर हॉल दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे और सबसे छोटा होने के बावजूद भी ननाओ सबसे ज्यादा खाना खाता है। वहीं केंगो सभी को शो दिखा रहा था क्योइचिरो की एक्टिंग करके, जिस वजह से लोग काफी जोर जोर से हंस रहे थे। सो फुताबा कहती है, खाना खाते वक्त इन्हें शोर नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी इनके पास वही आदमी आता है, तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके अच्छा नहीं किया योसाकुरास। जिस पर फुताबा कहती है, अरे क्या तुम कोई लड़की हो जो अपने ब्रेकअप के दर्द को भूल नहीं पा रही? ये बात सुन उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो अपनी शराब को फुताबा के ऊपर फेंक देता है, जो देख बाकी सब तो घबरा जाते हैं, लेकिन वो आदमी काफी हंस रहा था। लेकिन तभी अचानक फुताबा खड़ी हो जाती है। सभी को लगता है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है, लेकिन फुताबा हंसते हुए कहती है, शराब तो बहुत टेस्टी है। दोस्तों, शराब को सूंघते ही फुताबा के ऊपर शराब चढ़ जाती है और बस इसी हालत में वो उस आदमी को उठा कर फेंकने लगती है। सो तभी शियोन कहती है, असानो हम फुताबा को संभालते हैं, तो तुम मित्सुमी को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। जिसके बाद असानो मित्सुमी को एक कमरे में लेकर आता है और भाई बेचारी की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक असानो को कुछ आवाज आती है। मित्सुमी बताती है कि ये ओपन एयर बात की आवाज है। इस कमरे में एक अलग से प्राइवेट बात है। लेकिन तभी असानो कहता है, इस भागदौड़ की वजह से मैं पसीने से भीग गया हूँ, इसलिए मुझे जाकर फिर से नहाना चाहिए। लेकिन तभी मित्सुमी असानो को जाने से रोक लेती है और कहती है, हे क्यों ना हम साथ में नहाएं। दूसरी ओर हम मालकिन एमा को देखते हैं जो किसी से कहती है, मुझे बताया गया था कि आप किसी मिशन पर गए हो। वो आदमी कहता है, मित्सुमी की हिफाजत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ये सुने एमा कहती है, इस वक्त सभी डिनर हॉल में डिनर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो डिनर हॉल का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि डिनर हॉल में तबाही मच रही है। और तभी अचानक ये सभी शोर शराबा करना बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर क्योइचिरो आ गया है। दूसरी ओर हम एक पॉन्ड के अंदर असानो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि मित्सुमी अपने कपड़े उतार कर उसी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, पानी में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शर्मीले। और कुछ आवाज सुनकर मित्सुमी कहती है, शायद फुताबा अभी भी झगड़ा कर रही है। सो असानो कहता है, ऐसे ही कभी कभार बेवजह झगड़ा करना इतना बुरा भी नहीं लगता, आखिर इसी का मतलब तो परिवार है।
अब असानो की ये बात सुन मित्सुमी कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ असानो। और इसके बाद वो खड़ी हो जाती है। जो देख अचानक ही असानो पैनिक होने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि मित्सुमी की छाती में किसी घाव का निशान है। और अब इसी के बारे में मित्सुमी बताती है, जब वो 6th ग्रेड में थी तब तेनपोपो ने उसका अपहरण कर लिया और इसके बाद उसका दिल निकालने की एक सर्जरी करने लगे, क्योंकि सोमेनिन प्रोटीन का सोर्स योजाकुरा की हेड का दिल होता है और उस दिल से तेनपोपो को जो खून मिलेगा उससे वो हजारों सुपर ह्यूमन सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई हजार लोगों की जानें भी जाएंगी, क्योंकि योजाकुरा के ब्लड को हर किसी की बॉडी सहन नहीं कर सकती। और मित्सुमी का कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो असानो को अपना खून दे, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था असानो की जान बचाने का। और उस सारी सिचुएशन को क्रिएट किया था मित्सुमी के पिता ने। असानो कहता है, तुम्हारे पिता? मुझे तो लगा था कि वो गुजर चुके हैं। वो कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमारे घर पर तेनपोपो का हमला हुआ तब क्योइचिरो ने मित्सुमी को बताया कि उसकी मुलाकात उनके पिता से हुई थी। और ये बात सुन मित्सुमी को समझ आया कि आखिर इनके घर का सिस्टम एक्टिवेट कैसे हुआ था। असानो पूछता है, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मित्सुमी बताती है कि उन्होंने ये सब तुम्हारी बॉडी में योजाकुरा के खून को पहुंचाने के लिए किया था। असानो कहता है, मेरे लिए? लेकिन मेरी तो पहले कभी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, मित्सुमी को कुछ पता नहीं होता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बचपन में एक इंसिडेंट के दौरान मित्सुमी के पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हारी माँ को बचाऊंगा मित्सुमी, तुम क्योइचिरो के साथ यहाँ से भाग जाओ। और अब मित्सुमी कहती है, जब तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हुए उस पल में मुझे लगा कि मैं आने वाली हर एक चुनौती का सामना कर लूंगी, लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं वो मेरी सोच के भी परे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए और मेरे लिए। आखिर मैं क्या करूं? सो अब असानो मित्सुमी से कहता है, हम तुम्हारे पिता से मिलने चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो कभी तुमसे मिलने क्यों नहीं आए, और उनसे हर एक सवाल का जवाब मांगेंगे। और अब तक मैंने भी उन्हें कहाँ बताया है कि मैं उनका दामाद हूँ। ये बात सुन मित्सुमी खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल में उस पॉन्ड में कोई आकर गिरता है। ये होता है शिंजो, जिसकी किसी ने कुटाई कर दी है। और अगले ही पल में वहाँ आता है क्योइचिरो और वो असानो से कहता है, मैंने तुमसे कहा था मित्सुमी के साथ नहाने के बारे में सोचना भी मत। और उसे देख ये दोनों घबरा जाते हैं। मित्सुमी पूछती है, आप तो एक मिशन पर गए थे ना? क्योइचिरो कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आ सकता हूँ। और इसके बाद वो असानो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी असानो को बचाने के लिए फुताबा आ जाती है और अब फुताबा को होश आ गया है। वो मित्सुमी और असानो को भागने को कहती है, लेकिन तभी क्योइचिरो कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुमसे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगले ही पल में ये बुढ़े जैसा दिखने वाला आदमी और इसके सारे लोग क्योइचिरो के ऊपर एक साथ तकियों से हमला कर देते हैं। लेकिन क्योइचिरो आसानी से इन सभी को दूर फेंक देता है। सो इसके बाद शियोन क्योइचिरो के ऊपर गन से फायरिंग करने लगती है, लेकिन क्योइचिरो अपने जालों से वो सारी बुलेट्स रोक लेता है। लेकिन तभी केंगो मित्सुमी का रूप लेकर क्योइचिरो के पास आने लगता है और बेचारा क्योइचिरो इस जाल में फंस जाता है, जिस वजह से केंगो उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर क्योइचिरो पर तकियों से हमला कर देते हैं और बेचारा क्योइचिरो यहाँ हार जाता है। ये बुढ़ा और इसके आदमी जीत जाते हैं और बस भाई लोग, इसी के साथ इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। एंड इन द एंड सायोनारा।